मुफ्ती साहब एक जगह रिश्ते की बात चल रही थी। उन्होंने कहा हमारी बच्ची की 2 साल तालीम रहती है, आप शादी करके पढ़ा लें। मैंने कहा मखलूत माहौल में नहीं पढ़ा सकता। उन्होंने कहा कि तो दकियानूसी, रिश्ते से इनकार कर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। दकियानूसी नहीं है, मखलूत माहौल में पढ़ना। बहावलपुर यूनिवर्सिटी का देख लो, बहावलपुर यूनिवर्सिटी में 5500 लड़कियों का स्कैंडल आया है। नहीं यही बात करना, जो FIR कटी है ना कितनी लड़कियों की, 5500। ये अगर इसका 5वां 10वां हिस्सा भी किसी मदरसे में होता ना तो आप देखते क्या तूफान खड़ा होता, क्या तूफान खड़ा होता। मैं नहीं कह रहा मदरसे में कोई ऐसा वाकया होता ही नहीं है, मदरसे वाले भी इंसान है, कहीं का दुक्का हर जगह जहां भी बड़े पैमाने पर कोई कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत फसाद होता है। गलत है, नहीं वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन खुदा की कसम इतना नहीं होता जितना यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में होता है। मदरसे में उसका उशरे अशीर भी नहीं होता, फिर भी जरा सा कुछ हो जाए तो कितना बढ़ाया जाता है उसको। तो ये तो को एजुकेशन की तबाहकारियां हैं जो भावलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ। और जो हमारे सामने जो केसेस आते हैं जो बयान करने के नहीं होते वो और हैं। मेरे पास तो केसेस आ चुके हैं कि क्या क्या जो सारे प्रोफेसर एक जैसे नहीं होते, लेकिन प्रोफेसर को कौन सा दूध के धुले हुए होते हैं, वो भी आदमी पहले टीचर। जब आप जवान खूबसूरत लड़कियां, एक उस्ताद जो है बाप की तरह होता है, बाप की तरह होता है। बाप थोड़ी होता है वो, बाप थोड़ी होता है वो। रोजाना यूनिवर्सिटी में एक से एक लड़की आ रही है, प्रोफेसर साहब देख रहे हैं प्रोफेसर का मीटर क्या हो रहा है, घूमेगा। वो आदमी पहले प्रोफेसर, और कौन सा उसने तबलीग में 4 महीने लगाए हुए हैं, और मैं तो कहता हूँ 4 महीने लगाया हुआ भी फिसल सकता है। क्यों अपने आप को फितने में डाल रहे हो भाई साहब। और बहुत अजीब अजीब वाकयात हैं। तो मैं नहीं कह रहा ये सोसाइटी गलत है भाई, जब ये होगा तो हर जगह होगा। अगर मदरसों में ये माहौल कर दो तो मदरसों का भी यही बेड़ा गर्क हो जाएगा। मदरसों में ये माहौल कर दो ना। इमाम हनीफा ने उस दौर में पहली सदी हिजरी में औरतों के बारे में फतवा दिया, मस्जिद में मत आने दो। क्या माहौल क्या हो चुका है, वो इतने साल पहले, और बहुत सारे असलाफ ने फतवा दिया। कुछ ने इस फतवे से इत्तेफाक किया, कुछ ने इत्तेफाक नहीं किया। इस जमाने में तो मेरी राय है कि आने देना चाहिए, क्योंकि आने में भी फितना है, ना आने का जो फितना है वो उससे ज्यादा है। तो क्योंकि बिल्कुल ही दीन से रिश्ता खत्म हो रहा है। तो अब मसला ये है कि यूनिवर्सिटियों में जो माहौल बन चुका है, मैं नाम नहीं लेता यूनिवर्सिटियों का, बहुत बुरा माहौल है। हमारे भी दोस्त अहबाब पढ़ते हैं, हम अपने जमाने को देखते हैं जब उस वक्त ये हाल था, जब हम छोटे बच्चे थे ना, उस वक्त ये एक बुरा हाल हो चुका था कि अगर कोई यंग टीचर 7वीं के बच्चों को पढ़ाने आती थी ना तो लड़के उसको भी छेड़ते थे। ये स्कूलों का हाल था। चंद बदमाश किस्म के लड़के पीछे बैठे होते थे। क्लास में हमेशा पीछे वो बच्चे बैठते हैं जिन्होंने उल्टी उल्टी बातें करनी होती हैं। पप्पू किस्म के जो पढ़ाकू है ना वो आगे रो में बैठे, पीछे सारे कौन होते हैं, बदमाश टाइप के। उनकी बातें आप जाके सुनो तो पता चलता है असल ये है, ठीक है ना। तो वो उस वक्त हमें याद है कोई यंग टीचर आ जाती, 7वीं क्लास के बच्चे क्या हाल करते थे, उसको छेड़ते थे, बुरी बातें करते थे। एक दिन तो एक टीचर वो छोड़ के मत स्कूल चली गई, हमारे स्कूल में टीचर वो स्कूल छोड़ के चली गई। तो ये बात कर रहा हूँ मैं 90s की, फिर भी उसको छेड़ने के लिए घर जाते थे वो लड़के। मैं नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इन चीजों से हमारे माँ बाप ने दूर रखा हुआ था, लेकिन लड़के उस वक्त ये काम कर रहे थे। अब तो भाई इंटरनेट का जमाना है, फोहश चीजें देख देख के शहवत। 7वीं क्लास के बच्चे की उम्र ही क्या होती है, उस वक्त ये ठरक थी स्कूल के बच्चों में। अब तो बाकायदा ऑर्डर पे ठरकी बनाया जा रहा है उनको, ड्रामे फिल्में दिखा के। तो अब आप क्या समझते हो कि इतने नेक नीट क्लीन, फिर भी मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां खराब नहीं होती हैं, सारे प्रोफेसर खराब नहीं होते। ये इल्जाम हम कभी भी नहीं लगाते कि कोई यूनिवर्सिटी में जा रही है तो आप बदगुमान हो, या कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है। बड़े बड़े खानदानी लड़कियां भी हैं, खानदानी प्रोफेसर भी हैं, बड़ी बड़ी खानदानी लड़कियां भी हैं जो बचाने वाले अपने आप को बचाते हैं। लेकिन एक उसूली बात भाई, चर्च अगर कोई तकसीम कर रहा हो हम उसको अपने महल्ले में पनपने नहीं देंगे। अगर वो ये दलील दे कि मैंने इतनी चर्च बांटी है लेकिन फिर भी बहुत से लोग बचे हुए हैं, तो हम कहेंगे भाई वो बचे हुए हैं, अल्लाह ने बचा लिया उनको, आपने उनको खराब करने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। तो को एजुकेशन सिस्टम में जहां लड़कियों को मर्द पढ़ा रहे हैं, मर्दों को औरतें पढ़ा रही हैं, और मिक्स गैदरिंग का माहौल है, आपने कल्चर को तबाह करने का पूरा जोर लगा दिया। अब अगर कोई बच रहा है तो वो अल्लाह की मदद है, उसका खानदानी होना है, वरना आपने सोसाइटी को तबाह करने की कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो कुछ जो बचे हुए लोग हैं उनकी वजह से इस कल्चर को ठीक नहीं कहा जा सकता। तभी मैं कहता हूं हमारी सबसे पहले ये सियासी मजहबी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो इस बेस पे किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करें कि हम आपके साथ इत्तेहाद उस वक्त करेंगे जब आप एग्रीमेंट करोगे को एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया जाएगा। ये हमारी मजहबी जमातों की, आप अपने मुतालबे कुछ तो मनवाएं उनसे, फिर हम आपका इत्तेहादी बनेंगे। मजहबी जमातों के पास बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है। वो ये कहे भाई हम आपसे इत्तेहाद इस बेस पे नहीं करेंगे, हमें फला वजारत दे दो, हमें फला वजारत दे दो, हमें कानून में तब्दीली चाहिए, को एजुकेशन को खत्म करो। खुदा की कसम ऐसा जहर है ना ये को। मैं वहां पेशावर और कोयटा जब भी जाता हूं ना, मुझे वहां उनका खानदानी निजाम ज्यादा स्ट्रांग है। मैं उनसे कहता हूं आज जो तुम्हारे में बाप दादा का एहतराम है ना, तुम्हारी औरतों में शौहर का एहतराम, बहनों में भाइयों का एहतराम, खुदा की कसम ये को एजुकेशन सिस्टम इस खानदानी निजाम को तबाह कर देगा, ये बर्बाद कर देगा। जब लड़की बेहया होती है ना, सबसे पहले उसमें तमीज निकलती है। मैंने कहा तुम यहाँ कितना ही कल्चर में उसको जब मजबूत रखोगे, जिस सिस्टम के तहत वो एजुकेशन हासिल कर रही है, देखो आप सुबह शाम शर्म और हया पे बयान करो, लेकिन लड़के लड़कियों को साथ बिठा दो, आपका बयान की 2 टके की वैल्यू नहीं रहेगी। मैंने कहा आप जितना इनको हया, जब आपने उनको लड़कियों को सामने बिठा दिया लड़कों के साथ,
और फीमेल मेल को पढ़ा रही है, मेल फीमेल को, हया क्या हो जाएगी? ये दकियानूसी वाली बातें लगेंगी कुछ दिनों में। मैंने कहा फिर उसके बाद जब बेहयाई एक दफा आ गई ना, तो फिर बाप बाप नहीं रहता, माँ माँ नहीं रहती, शोहर शोहर नहीं रहता, भाई भाई नहीं रहता, तो तुम्हारे कल्चर की वाट लग जाएगी। लेकिन कोई अब जितनी मर्जी चीख लो यार, कोई आवाज नहीं उठाता। तो सियासी तंजीमों जो मजहबी है उनकी पहली जिम्मेदारी है, बोले भाई हम इत्तेहाद, उनके पास पावर है ना, वो खुद हुकूमत बना नहीं सकती, लेकिन उनके इत्तेहाद से हुकूमतें बनती भी हैं, गिरती भी हैं। वो ये मुतालबा रखें भाई हम आपके साथ इत्तेहाद का हाथ उस वक्त बढ़ाएंगे, हमें वजारत दो ना दो, लेकिन ये एग्रीमेंट करो कि ये को एजुकेशन स्कूलों से भी खत्म, यूनिवर्सिटियों से भी खत्म। लड़कियों के अलग कॉलेज होंगे, लड़कों के अलग कॉलेज, लड़कियों की यूनिवर्सिटी अलग होंगी, लड़कों की अलग। जितना पॉसिबल है उतना तो करो ना, और नहीं होता कम से कम आखिरी दर्जा इतना कर लो कि जो लड़कियां सही माहौल में पढ़ना चाहती हैं, ऐसे अच्छे कॉलेजेस हों जो सिर्फ गर्ल्स के हों, ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी सिर्फ लड़कियों की हों, ताकि जो बाप चाहता है कि मैं अपनी बेटी को को एजुकेशन सिस्टम से बचाऊं, उसके पास ऑप्शन तो हो कि भाई ये वाली यूनिवर्सिटी है, ये ऐसी है जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ो और उसका मयार भी अच्छा हो।